हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस कड़ी में ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईंधन सेल, यानी ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर लॉन्ग में ही पूछा जाता है, शॉर्ट में कम पूछा जाता है, लॉन्ग में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अच्छे से अभी तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोस को आप देख करके अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये ईंधन सेल होते क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फ्यूल सेल, क्या नाम है, फ्यूल सेल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन और सेल का मतलब आप समझ ही रहे हो, जिससे हमें धारा प्राप्त होती है। तो ऐसे सेल को हम फ्यूल सेल बोलते हैं। अब ईंधन से धारा प्राप्त होती है, मतलब ईंधन जब हम जलाएंगे, जैसे ईंधन जलाते हो तो भोजन पकता है, ईंधन जलाते हो तो कोई काम होता है, तो इसी तरीके से ईंधन जलाएंगे तब हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो ऐसी को हम ईंधन सेल कहते हैं। तो इसमें हमने वही बता रखा है कि ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ईंधन गैसों, यानी जो ईंधन सेल हमारा होता है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ईंधन गैसों, यानी जो गैस होती है, गैस क्या है, गैस को हमने ईंधन के रूप में प्रयोग किया है, तो ईंधन गैसों। अब ईंधन गैसों में कौन कौन आ सकता है भाई, ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, मीथेन आएगा, ये सब गैस है। और ये सब ईंधन गैस है। कौन गैस है, ईंधन गैस है। यानी ईंधन गैसों को प्रयुक्त करके, यानी इनका फिर हम दहन करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के बाद हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। भाई ईंधन गैसों को हम जला करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो यह जो है फ्यूल सेल या ईंधन सेल कहलाते हैं। समझ में आया ईंधन सेल क्या है भाई, वह सेल जिसमें हम ईंधन गैसों को जला करके विद्युत उत्पादन करते हो, ईंधन सेल कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। ईंधन सेल क्या है भाई, ईंधन को जला करके विद्युत उत्पादन करना ईंधन सेल कहलाता है। अब ईंधन सेल में कौन सी गैसों को जलाओगे, तो भाई हाँ याद रखना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। इसी तरीके से ईंधन सेलों को जला करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। एक बात क्लियर हो गया, ईंधन सेल क्या है। अब ये बात आती है कि ईंधन सेल जो है सबसे बढ़िया कौन प्रयुक्त किया गया है, तो देखो ईंधन सेल में सबसे ज्यादा प्रयुक्त करने वाला या सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला ईंधन सेल जो है वो H2O2 ईंधन सेल है। कौन सा ईंधन सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जला करके सबसे पहले जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है, सर्वप्रथम अपोलो अंतरिक्ष यान में इसका अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट जो है अंतरिक्ष यान का जो प्रोग्राम था उसमें करके किया गया था। यानी वहां पर ईंधन सेल का उपयोग करके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन सेलों का उपयोग करके वहां पर जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है ये अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। आप लोग जाने रहिएगा कि भाई जो ईंधन सेल होते हैं वो इस प्रकार बनाया जाता है कि जिसमें जो है ईंधन को सेल के बाहर स्टोरेज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब भी आप ईंधन सेल बनाओगे तो ईंधन कहीं रखने का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ईंधन आपको रखना पड़ेगा। तो वो अब उस सेल में नहीं रखा जाएगा, सेल के बाहर चेम्बर में जो है उसका स्टोरेज जो है किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको एकत्रित करके रखने की व्यवस्था की जाती है। और फिर धीरे धीरे जो है ईंधन हम जो है सेल में भेजते रहते हैं और हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते रहते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, ईंधन सेल कैसा बना होता है भाई, ईंधन सेल इस तरीके से बना होता है कि ईंधन को सेल के बाहर जो है स्टोरेज करने की क्षमता के अनुसार उसको बनाया जाता है। अब एक बात ये भी क्लियर हो गया, H2O2 ईंधन सेल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष यान के प्रोग्राम में किया गया था। तो इसके क्यों किया गया था, क्योंकि वहां विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन किया गया, यानी विद्युत जो बनाया गया था वो उसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में कर लिया गया। और साथ में ईंधन सेल में एक चीज ये है, H2O2 ईंधन सेल में जब हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो हमें अवशेष के रूप में जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल बनता है। यानी जब भी आप
H2O2 दोगे तो जब वो जलेगा, काम करेगा, जलाएंगे तभी तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी बनता है तो उसी समय हमें H2O भी बनता है, और H2O वो ईंधन सेल के निचले सिरे से हमें प्राप्त होता रहता है। और सुनिए, अपोलो अंतरिक्षयान में जो H2O बना था उसका उपयोग जो है यात्रियों को पीने में किया गया था। लो, एक पंथ दो काज, एक तो आपको H2O दिया वो पीने के लिए, और दूसरा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पादन जो है उस अपोलो अंतरिक्षयान में किया गया। समझ में आई बात? तो ये तो बात होगी कहानी ईंधन सेल की, वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अब ये ईंधन सेल बना कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, तो देखो ये ईंधन सेल जो है कुछ इस तरीके से संयंत्र जो है इसका बना होता है, जिसमें एक चैम्बर इधर होता है, एक चैम्बर इधर होता है, एक चैम्बर कैथोड होता है, दूसरा चैम्बर एनोड होता है, और बीच में जो है ये NaOH विलयन जो है भरा रहता है, और इसी में इधर से जो है हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन भेजते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद यहाँ पर प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद जो जल बनता है नीचे जो है टपकता रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से हमें प्रवाहित होती रहती है। समझ में आई बात कि नहीं, किस तरीके से ईंधन सेल होते हैं। चलिए हमने क्या लिखा है जरा इसको भी देख लेते हैं। पहली बात तो हमने कहा ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ईंधन गैसों जैसे H2, CO, CH4, O2 आदि के दहन से किया जाता है। वही बात आ गई ना, आदि के दहन से किया जाता है। आगे कहा गया प्रयुक्त ईंधन तथा कार्यविधि के आधार पर ईंधन सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं। भाई प्रयुक्त ईंधन, अब कौन सा ईंधन प्रयोग कर रहे हो, तो जैसा ईंधन होगा वैसे वो काम करेगा। तो ईंधन और प्रयुक्त ईंधन और उसकी कार्य प्रणाली के आधार पर ईंधन सेल कई प्रकार के होते हैं। समझ में आ गई नहीं? अब आगे कहा गया किंतु सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला ईंधन सेल, सबसे बढ़िया जो प्रयोग करने वाला प्रयोग होने वाला ईंधन सेल है वो है H2O2 ईंधन सेल है। यही हमने बताया। अब आगे कहा गया ईंधन सेलों की संरचना। ये जो ईंधन सेल होते हैं इनकी जो संरचना होती है इस प्रकार से बनाते हैं कि वह पदार्थ जिनका इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन हो। अरे ईंधन सेल है तो ईंधन होगा ना, तो ईंधन में H2O2 का अगर आप बना रहे हो तो अब H2O2 में एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का अपचयन होगा। तो यही कह रहे हैं कि वह पदार्थ जिनका इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है उसे सेल के बाहर संग्रहित करते हैं। भाई जो भी ईंधन आप प्रयोग कर रहे हो जिनका इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण और अपचयन होना है उसको हम सेल के बाहर जो है संग्रहित करते हैं। आगे फिर बताया गया कि H2O2 ईंधन सेल जिसमें H2 का दहन H2O में होता है। अरे जो H2O2 ईंधन सेल है इसमें H2 हाइड्रोजन का दहन H2O में होता है। इस ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत आपूर्ति के लिए किया गया था। यानी जो H2O2 ईंधन सेल है इसका प्रयोग जो है अपोलो अंतरिक्ष यान में विद्युत आपूर्ति के लिए किया गया था, यानी विद्युत ऊर्जा के लिए किया गया था, तथा बनने वाले जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पीने में प्रयुक्त किया गया था। साथ में जो जल बना था उस समय उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को पीने में किया गया था। इस सेल में H2 तथा O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा ईंधन होता है इसको हम NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में भेजते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। फिर आगे कहा गया जिसमें संरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये जो हम भेजते हैं NaOH विलयन में H2O2 को, तो वो जो है जहां NaOH विलयन भरा होता है उसमें संरंध्र मतलब छिद्र युक्त जो है कार्बन लगा होता है। इलेक्ट्रोड जो है कार्बन लगा हुआ होता है। एनोड के साथ उत्प्रेरक। अब इसमें देखो एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। तो जो हमारा एनोड होगा, ध्यान सुनिएगा, जो एनोड होगा एनोड के साथ उत्प्रेरक, भाई उसमें भी उत्प्रेरक होगा। वो कौन उत्प्रेरक होगा? प्लेटिनम अथवा पीडी चूड़। यानी जो हमारा एनोड बना है एनोड में प्लेटिनम या पीडी दोनों में से कोई एक चूड़ के रूप में लगा होगा, यानी उसमें भर दिया गया होगा। तथा कार्बन कैथोड और दूसरा जो होगा वो कार्बन कैथोड होगा। तो कार्बन कैथोड पर भी उत्प्रेरक होगा। कार्बन कैथोड के साथ उत्प्रेरक CO कोबाल्ट है। भाई CO कोबाल्ट के साथ Ag या Pt सिल्वर या प्लेटिनम जो है प्रयुक्त किया जाता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। जो हमारा एनोड होगा तो एनोड के साथ उत्प्रेरक प्रयोग किया गया होगा। एनोड के साथ कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किए हैं? प्लेटिनम अथवा पीडी प्रयोग किए हैं। और दूसरा हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड होगा। कैथोड के साथ कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? भाई कैथोड के साथ जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रोड होगा
इस पर जो प्रयोग किया गया होगा कोबाल्ट अथवा सिल्वर, कोबाल्ट सिल्वर, भाई चाहे कोबाल्ट प्रयोग करो चाहे सिल्वर प्रयोग करो या फिर पीटी प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो इतनी बातें हैं। अब इस सेल में किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है, तो देखो भाई, अगर हम बात करें एनोड पर, तो एनोड पर जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये OH नेगेटिव चार्ज के साथ मिल करके H2O बनाता है और उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। और इसी तरीके से कैथोड पर ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है जल और इलेक्ट्रॉन से अपक्रिया करता है, OH नेगेटिव चार्ज बनाता है और दोनों मिल करके H2O2 का अगर दोनों रिएक्शन जोड़ा जाए तो ये हमारा 2H2O बनता है। इतना समझ में आया? तो ये तो आपके थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन सेल। कुछ नहीं है, ये देखो एक चैम्बर ये बीच में बना है, तो ये चैम्बर जो हमारा इसमें का इलेक्ट्रोड, कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा होता है, इस कार्बन की जाली में जो है NaOH विलयन भरा होता है और इधर से ऑक्सीजन फ्यूल भेजते हैं, ईंधन भेजते हैं, इधर से हाइड्रोजन भेजते हैं और इस बीच में दोनों बुलबुलों के रूप में प्रवाहित होते हैं और जल बनता है। जितना जल बनता है नीचे टपकता रहता है। और एक हमारा कैथोड होता है और दूसरा हमारा एनोड होता है। भाई जो हमारा एनोड होता है प्लेटिनम या पीडी की जाली लगी होती है और जो हमारा कार्बन कैथोड होता है उसमें कोबाल्ट या सिल्वर या जो है प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से एक कैथोड का काम होता है, दूसरा एनोड का, और आराम से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होते हैं। इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन भेजते हैं। मान लीजिए कुछ बच जाता है तो ऑक्सीजन और जल जो है इधर से निकलता है और इधर से हाइड्रोजन गैस हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। कोई जरूरी नहीं जितना आप भेजो सबका सब यूज हो जाए, कुछ बच जाता है तो फिर पुनः इसको ले लिया जाता है, दोबारा फिर भेजते हैं। समझ में आ गई नहीं? तो ये तो बात हो गई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन सेल किस तरीके से काम करते हैं। अब ईंधन सेल के एक खास बात जान लीजिए, जब तक आप ईंधन भेजते रहोगे, जब तक आप ईंधन भेजते रहोगे तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी बनता रहेगा। यानी लगातार आप ईंधन भेजते रहोगे तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ईंधन सेल की कि आप जब तक आपके पास ईंधन है, आप कंटिन्यूसली लगातार जब तक आप भेजते रहेंगे तब तक आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ये ईंधन सेल की खास बात है। देखो भाई, ईंधन सेल के लाभ, इसको ऐसे जान लीजिए, ऐसे याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं ये ईंधन सेल के लाभ कौन कौन से हैं। तो पहला लाभ ये कि बात याद रखना, उच्च दक्षता। यानी जो ईंधन सेल होती है इसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये दक्षता क्या है भाई, ये जो आपका ईंधन सेल है इसमें 70 से 75% आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मतलब जो ऊर्जा हमें मिलती है हमारे ईंधन जलने से 70 से 75% की दक्षता का हमें जो है प्राप्त होता है। मतलब हमारा इसमें लॉस बहुत कम होता है। 70 से 75% हमें जो है ईंधन से जलाने से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला लाभ तो उच्च दक्षता हो गई। और दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो प्रदूषण रहित होना। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जलाओगे और जल बनेगा तो जल का उपयोग भी पीने में कर लोगे, तो इसे भी प्रदूषण रहित होता है। दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ सबसे बड़ा ये भी है कि निरंतर ऊर्जा प्राप्त होना। मतलब आप रात दिन हमेशा आप ईंधन जलाते रहोगे, जब तक आप ईंधन देते रहोगे तब तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। इसमें कटिंग यानी विद्युत आपूर्ति जो है निरंतर लगातार आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये ईंधन सेल है। ईंधन सेल के लाभ कौन कौन से होंगे? एक तो लगातार आपको निरंतर ऊर्जा मिलेगी और दूसरा जो है उच्च दक्षता प्राप्त होती है और तीसरा जो है आपका प्रदूषण रहित होना। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिले। तो उम्मीद करता हूं ईंधन सेल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईंधन सेल होते क्या है और दूसरी बात ये किस प्रकार बनाया जाता है और इसकी दक्षता कितनी होती है। 70 से 75% होती है, जाने रहिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से ये ईंधन सेल आपका पूरा होता है। ये बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।